स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आपको बुक लेनी है नई बाल सुलभमाला पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पोएम नंबर 14 सीखी थी। 2 छोटी कविताएं सीखी थी। फर्स्ट में हमने सीखा था कि हमें किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए और कैसे काम करनी चाहिए, तथा सेकंड में हमने हमारे देश के बारे में और देश के जो सबसे ज़्यादा मददगार लोग हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और सारे लोग जो है, सारे धर्म पालने वाले लोग, वो हमारे देश में एकता बनाए हुए रहते हैं, उसके बारे में हमने ये 2 पोएम सीखी थी। आपने इसकी एक्सरसाइज तथा जो ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में लिख ली होगी। अब हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, कंप्यूटर और इंटरनेट। क्या है उसका नाम? कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। इसके लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 निकालना है। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट का है वो सबसे पहले देखते हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिकांश काम आज कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। आइए इस कंप्यूटर के बारे में और जानें। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। अब आप स्कूल में आते थे तभी आप कंप्यूटर चला रहे थे, और अभी आप ये जो कोरोना महामारी का जो अभी समय चल रहा है, तो इसमें आप घर पे इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इसलिए आपको इंटरनेट क्या है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट यानी कि आप जिसकी मदद से आप दुनिया के सारे लोगों के साथ संबंध रख सकते हैं, उनकी सारी बातें आप जान सकते हैं। बस एक क्लिक किया और सारी जो उसकी माहिती है वो आपके सामने आ जाती है। यह बात हुई इंटरनेट की। अब हम कंप्यूटर के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर में ध्यान देना है। फर्स्ट हम देखते हैं, विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी है। अब ये जो देन है कंप्यूटर, वो भी एक विज्ञान की यानी कि साइंस की ही हमें एक देन है, जिनमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण देन है। साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। अगर ये सारे उपकरण हमारे जीवन में नहीं आते तो अभी भी हम वो पुराने ज़माने के लोग की तरह ही रह रहे होते, लेकिन अभी हम आधुनिक हो गए हैं। ये सारे साइंस से बनी हुई या तो विज्ञान से बनी हुई सारी चीज़ों का अभी हम घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो भी चीज़ देखें, घर के फैन से लेके घर के वॉशिंग मशीन तक, फ्रिज, टीवी, फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर, वो सब हम विज्ञान के माध्यम से ही हम सारी सुविधाएं ले सकते हैं। यह यंत्र मनुष्य के लिए एक ज़रूरत बन गया है। अब आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी स्थल पर, आपको अगर घर बैठे कोई काम करना है तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में कोई जगह पे आपको होटल की बुकिंग करनी है, टिकट की खरीदारी करनी है, बिल आपको पे करना है, या तो मूवी देखने के लिए आपको पहले से ही आपको टिकट बुक करवानी है, तो भी आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ही करनी होती है। और अभी तो अब घर पे कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग घर पे ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर चाहिए। तो ये जो यंत्र है वो अब मनुष्य के लिए एक ज़रूरत बन गया है। और वैसे भी ये जो महामारी अभी चल रही है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा काम ये कंप्यूटर और इंटरनेट आ रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से ही आप लोग स्टडी कर रहे हैं और सारे काम है वो चल रहे हैं। आजकल इसका प्रयोग विद्यालयों, कार्यालयों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, घरों आदि सभी स्थानों और सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह यंत्र है यानी कि कंप्यूटर जो है वो अभी हमारी एक ज़रूरत बन गया है, इसके सिवा हम काम ही नहीं कर सकते हैं। आजकल इसका प्रयोग विद्यालयों यानी कि स्कूल में भी किया जाता है, कार्यालयों यानी कि ऑफिस में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे भी किया जाता है, और हवाई अड्डों यानी कि एयरपोर्ट पे तथा घरों में अभी तो सारे लोग घर पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सारे स्थान हैं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल अनिवार्य है, इनके बिना काम नहीं हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप शिक्षा की बात ही कीजिए, यानी कि अब आप से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसलिए शिक्षा की बात तो ज़रूर आएंगी, क्योंकि आप एजुकेशनल के पर्पज़ से हम कंप्यूटर को देखें तो आजकल विद्यालयों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। बच्चे इस यंत्र को अच्छी तरह चलाना जानते हैं। बच्चे यानी कि आप सब भी अभी कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, उसमें से जो आपको रोजिंदी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी सारी बातें आपको पता है, और आपको उसमें से स्टडी करना भी अब आ गया होगा। आजकल विद्यालय यानी कि स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके
12th स्टैंडर्ड तक इसकी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, उनके बारे में आपको शिक्षा दी जाती है, पढ़ाए जाते हैं और बाद में आपको उसकी एग्ज़ाम भी आती है। बच्चे इस यंत्र को अच्छी तरह से चलाना जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कंप्यूटर लैब। यहाँ पे टीचर है, कंप्यूटर के टीचर, वो आप बच्चों को कंप्यूटर किस तरह से चलाना है वो सिखा रहे हैं और बच्चे ध्यान से उनको सुन रहे हैं। बच्चे इस यंत्र को अच्छी तरह से चलाना जानते हैं। अनेक विषय कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं और अभी तो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो सारे जो सब्जेक्ट है वो अभी तो हम इंटरनेट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आप भी जब यूट्यूब में देखते हैं तो आप या तो कंप्यूटर में देखते होंगे या तो आप मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे। आजकल कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी तो कंप्यूटर में, फ़ोन में, सभी जगह पे इंटरनेट की सुविधा है वो उपलब्ध है, यानी कि अवेलेबल है। क्योंकि अभी सारी जो चीज़ें हैं वो लोग इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। आप स्टडी करते होंगे, आपके मम्मी पापा है वो घर पे काम भी इंटरनेट के ज़रिए ही करते होंगे। यह एक ऐसी सुविधा है जो दुनिया के सभी लोगों के साथ संबंध जोड़ती है। इंटरनेट की बात की गई है कि इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि जो सभी लोगों के साथ संबंध जोड़ती है, रिलेशनशिप जोड़ती है। बस क्लिक कीजिए और इंटरनेट के ज़रिए सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। पहले के ज़माने में ये शक्य नहीं था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। कैसे पॉसिबल होता, क्योंकि सब लोगों को कंप्यूटर क्या है वो भी नहीं पता होगा। और जो कुछ लोग थे जहाँ पे काम करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता था, लेकिन सारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी शिक्षाएं प्राप्त नहीं की है, फिर भी वो अभी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। और इसमें इंटरनेट के माध्यम से तो सारे काम आसान हो जाते हैं। हम कुछ भी हमें पता नहीं होता है, हमें किसी भी बात की जानकारी चाहिए या तो कोई एड्रेस ढूंढना है तो भी हम इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें जान सकते हैं। और आप तो हर रोज़ इंटरनेट यूज़ कर ही रहे होंगे, इसलिए आपको पता है कि इंटरनेट के ज़रिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इस तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट तो बहुत ही हमारे जीवन में ज़रूरी है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इंटरनेट की सुविधा से समुद्री तल हो या आसमान की ऊंचाई, सभी की जानकारी मिल जाती है। हमें कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, यानी तो हम देखिए यहाँ पे आपको दिया है समुद्री तल, यानी कि द सी बेड। अगर आपको द सी बेड जानना है, समुद्र का तल कहाँ है, तो वो भी आप इंटरनेट के ज़रिए जान सकते हैं। आसमान की ऊंचाई कितनी है, आसमान की हाइट कितनी है, वो भी आप इसके ज़रिए जान सकते हैं। सभी की जानकारी आपको मिल जाती है आसानी से। सिर्फ एक क्लिक कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए और फटाफट से आपके सामने सारी जानकारी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगी। देश विदेश के समाचार, खेल, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट की खरीदारी, होटल की बुकिंग, बिलों का भुगतान, फिल्म, कला आदि सभी ज़रूरतें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पूरी हो जाती है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाया है। देश यानी कि हमारे भारत देश के, हमारे जो विस्तार में हम रहते हैं उनके, हमारी सिटी के, हमारे स्टेट के या तो फॉरेन कंट्री के जो भी आपको समाचार, जो भी उनके न्यूज़ आपको जानने हैं, वो सिर्फ आपको सर्च करना है और आपके सामने रिजल्ट हाजिर है। खेल यानी कि अभी आईपीएल चल रही है, तो आईपीएल में कितना स्कोर हुआ है कौन सी टीम का, तो वो भी आप इंटरनेट के ज़रिए जान सकते हैं, या तो आप लाइव मैच भी देख सकते हैं। संगीत यानी कि म्यूज़िक आपको कोई भी सॉन्ग पसंद हो तो आप सर्च करेंगे तो ज़रूर आएगा कि नहीं। आपको कोई गेम पसंद है तो वो भी आप प्ले स्टोर के ज़रिए ले सकते हैं। और उसके बाद है मौसम की जानकारी, अभी कौन सा मौसम चल रहा है और मौसम की अभी कितनी डिग्री तापमान है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए जान सकते हैं। बाद में आपको रेलवे में अगर आपको जाना है ट्रेन में, तो ट्रेन की आपको टिकट खरीदनी है, लेकिन आपको वहाँ पे जाने का टाइम नहीं है। कौन पहले से जाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप ये भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। बाद में है होटल की बुकिंग। होटल में अगर लाइन है, होटल आपको कहीं पे नहीं मिल रही है, तो आपके विस्तार की जो भी सारे होटल है जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पे जगह खाली है, तो वो भी आपको ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हो सकता है। बिलों का भुगतान यानी कि लाइट बिल है, गैस बिल है, वेरा बिल या तो कोई भी आपके शॉपिंग का बिल है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाद में फिल्म, आपको कोई मूवी देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। कला यानी कि कला जो आर्ट है वो भी आप इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं और उसमें से सीख भी सकते हैं। आदि सभी ज़रूरतें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पूरी हो जाती है। ईमेल से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। अब आपको ईमेल के बारे में भी पता ही होगा। पहले जब हम लेटर लिखते थे यानी कि पत्र लिखते थे, तो जो पोस्टमैन होते थे, पोस्टमैन सबसे पहले तो जो लोग हमें पत्र लिख रहे हैं वो लिखते, बाद में
वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में डालने जाते थे। बाद में वहाँ पे पोस्टमैन वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे जो स्थान होता है वहाँ पे भेजे जाते थे पोस्ट सारे, और वहाँ के जो पोस्टमैन थे वो हमें देने के लिए आते थे, और ऐसे में ही पूरा एक वीक चला जाता था। लेकिन जो ईमेल है वो उनके ज़रिए पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। उसी सेकंड पे आपके सामने वाले को आप जो भी बताना चाहते हैं वो उनको उनके ईमेल के ज़रिए मिल जाता था। कहीं किसी संस्था में प्रवेश लेना हो तो ईमेल द्वारा फॉर्म भरकर भेजें। अभी तो सारी जगह पे जब आपको प्रवेश लेना है, कोई भी जगह पे आपको एडमिशन लेना है या तो आपको वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी आप अभी ऑनलाइन ही हो गया है। ईमेल के ज़रिए आपको फॉर्म है वो भरना होता है। और उसके बाद है वेब कैमरा से सामने सामने बात कीजिए। अगर आपको किसी के साथ बात करनी है तो अभी तो आप वीडियो कॉल कर रहे होंगे ना, तो आपको तो ये पता ही है कि किस तरह से आपको ये वेब कैमरा है वो यूज़ होता है। ये बात की है कंप्यूटर की। यहाँ पे वेब कैमरा होता है और उनके ज़रिए आप अपने जो भी दोस्त है, रिलेशंस यानी कि आपके माता पिता है, भाई बहन है, उनके साथ आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो वो तो आप अभी अपने फ़ोन में भी कर रहे होंगे। आप अपने मित्रों से या तो अपने भाई बहन से, माता पिता के साथ, किसी के भी साथ आप जो वीडियो कॉल है वो कर सकते हैं, और सामने उनके जो सारी चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं और आमने सामने बात कर सकते हैं। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। अभी हमने बात की इंटरनेट की और कंप्यूटर की। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे तो हमने देखी कि उनके फ़ायदे क्या क्या है, लेकिन अब यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दी है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग में बड़ों और बच्चों को हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इसका प्रयोग समझदारी से करें। ऐसा करने से उन्हें एक यंत्र से लाभ प्राप्त होगा और उनके कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग से आपके जीवन में सारी चीज़ें आसानी से हो सकती है और आपको मददगार भी हो सकती है। लेकिन आपको ये इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग करें तो आपको और सारे बड़े हैं, आपके जो वडील हैं उनको भी, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो घर के बड़े हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका समझदारी से ही हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो सबसे पहले तो हम जो फ़ोन या तो कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं तो उनका हमें थोड़ी देर तक ही यूज़ करना चाहिए। अभी आपकी ऑनलाइन स्टडी चल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन फ़ोन लेके ही बैठे। आपको उसका समझदारी से उपयोग करना है। थोड़ी देर तक ही आपको उसमें से पढ़ाई करनी है, बाद में आपको रेस्ट ले लेना है और पूरे दिन उसमें खेलना नहीं चाहिए। और जब भी आपके माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि जो इंटरनेट है उनके द्वारा बच्चे हैं वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं और कोई भी गलत रास्ते पे चल सकते हैं। इसलिए इसमें भी आपकी जो पाबंदी है वो होनी चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो कोई गलत चीज़ के ऊपर ना चला जाए। इसलिए ये जो सारी बातें हैं वो आपको समझदारी पूर्वक रखनी है और इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और बच्चों, आपको भी जो स्टडी के आपके अंदर जो आती है, स्टडी के माध्यम से आप जो सीख सकते हैं अच्छी बातें, वो ही आपको हमेशा देखनी चाहिए और उसका ही यूज़ करना चाहिए। ये आपको याद रखना है। ऐसा करने से उन्हें इस यंत्र से लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ भी इसमें से देखना है कि बेनिफिट क्या मिल रहा है। हमें इससे बुरी बातें नहीं सीखनी है। आपको समझ में आ गया और उनके कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो आपके जो सारे काम है वो आसानी से पूरे हो सकते हैं। तो ये बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ, जो कि आपको वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको लर्न भी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सुविधाएं, यानी कि कंफर्ट्स, बेनिफिट। सुविधाएं का मतलब क्या होता है? कंफर्ट्स या तो बेनिफिट्स। अब हम देखते हैं देन यानी कि गिफ्ट, कंट्रीब्यूशन। बाद में है हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, माध्यम यानी कि मीडियम। बाद में है आसमान का मतलब क्या होता है? स्काई। बाद में है विदेश यानी कि फॉरेन। मौसम की जानकारी यानी कि वेदर रिपोर्ट, आपको जो सारी बातें बताते हैं, मौसम की जानकारी देते हैं, उसे कहते हैं वेदर रिपोर्ट। बाद में है कला यानी कि आर्ट, प्रवेश यानी कि एडमिशन, महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट। बाद में है कार्यालय, उसका मतलब होता है ऑफिस। बाद में है क्षेत्र यानी कि एरिया, फील्ड या तो सेक्टर, तीनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। समुद्री तल, द सी बेड। बाद में है ऊंचाई यानी कि हाइट, समाचार तो उसे कहते हैं न्यूज़। बाद में है भुगतान यानी कि पेमेंट, आसान तो उसे कहते हैं इजी, समझदारी यानी कि अंडरस्टैंडिंग। ये सारे जो ग्लोसरी है वो आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखना है।
इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये चैप्टर है वो समझना है और इसकी ग्लोसरी लर्न कर देनी है।